नमस्ते दोस्तों। तो आज हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम देखने वाले हैं, ठीक है। और सी के अंदर हम देखेंगे कि हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्वैपिंग मतलब क्या हो गया कि सपोज़ अगर अपने पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर मैं कंसिडर करता हूँ कि 4 है और दूसरा जो है वो 7 है। तो स्वैपिंग करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, ए की वैल्यू जो है वो 7 हो जानी चाहिए और बी की जो है वो 4 हो जानी चाहिए, है ना। तो वो नंबर स्वैप हो जाएंगे, हम कहेंगे उस केस में। तो लॉजिक देखिए हम कैसे लगा सकते हैं कि हमें जो क्या करना है कि हमें तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है, हमें केवल इन दो वेरिएबल की हेल्प से ही वो करना है। तो देखिए एक लॉजिक हम ऐसे लगा सकते हैं कि मैं लिखता हूँ कि a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ और उसे a में स्टोर करता हूँ तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, देखिए a प्लस बी यानी 4 प्लस 7, यानी अब a की वैल्यू हो जाएगी मेरी 11, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि b इज़ इक्वल टू a माइनस बी, यानी ये जो अब ऑपरेशन है इसका रिजल्ट अगर मैं b में स्टोर करता हूँ तो देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी कि a की वैल्यू अब लेटेस्ट कितनी थी, देखिए 11, और b की वैल्यू जो है वो क्या थी 7, क्योंकि वो हमने चेंज अभी तक नहीं की थी। तो अब वो 11 माइनस 7 यानी कितनी हो जाएगी 4, यानी a की वैल्यू कितनी है 11, b की है अभी 4। अब देखिए अब मैं फिर से अगर लिखूँ कि a इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, तो a की वैल्यू जो है वो 11 है, राइट, लेटेस्ट वैल्यू, और जो b की वैल्यू है वो है अपने पास 4। तो 11 माइनस 4 कितना हुआ 7। तो अब a की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास आ गई है 7, और b की वैल्यू हम देखें तो वो है अपने पास 4। तो देखिए जो वैल्यू थी वो स्वैप हो चुकी है, राइट, क्योंकि b की अब 4 हो गई है जो कि ओरिजिनली 7 थी, और a की अब वो 7 हो चुकी है जो कि ओरिजिनली 4 थी, ठीक है। तो आइए इसी लॉजिक को अब हम सी प्रोग्रामिंग में लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, है ना। इस हेडर फाइल को लिखूंगा क्योंकि मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, ओके। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कि void main, क्योंकि मेन इस फंक्शन से सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए। अब मुझे ये दो वेरिएबल्स लेने हैं और उनकी वैल्यूज़ मैं सेट कर रहा हूँ 4 और 7। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट a इज़ इक्वल टू 4 और b की वैल्यू क्या है, मैंने ली है 7, राइट। अब सपोज़ मैं अगर कहूँ कि प्रोग्राम जो है वो इतना ही है, तो इस केस में मेमोरी में क्या होने वाला है, देखिए मेमोरी की सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहेगी। मेमोरी, ओके, मेमोरी के अंदर a इज़ इक्वल टू 4 ऐसे लिखने पे यहाँ पर a की वैल्यू 4 सेट हो जाएगी, और जब मैं लिखूँगा b इज़ इक्वल टू 7 तो b नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर मेमोरी में 7 आ जाएगा, ओके, कंप्यूटर मेमोरी में। अब हमें ये अगर देखना है कि ये वैल्यूज़ सच में मेमोरी में क्या है, तो जस्ट आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो प्रिंटफ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखे प्रिंटफ %d a कॉमा b। तो इस केस में क्या करेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट, मेमोरी से a की वैल्यू उठाएगा, उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, b की वैल्यू उठाएगा और उसे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है, ओके। क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिखा है उसी ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, फाइन। अब हम क्या करते हैं कि अपना ये जो लॉजिक था, ये वाला लॉजिक अब यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि a इज़ इक्वल टू a प्लस बी और सेमीकोलन, क्योंकि ये सिंटैक्स है इसी का। फिर मैं लिखूँगा कि b इज़ इक्वल टू a माइनस बी, राइट, और फिर मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू a माइनस बी, और उसके बाद हमें फिर से एक बार इस a और b की वैल्यूज़ को प्रिंट करके देखना है कि अब वो क्या हो चुकी हैं। %d a कॉमा b, राइट। तो देखिए यहाँ पे तो हमें पता है कि a की वैल्यू 4 प्रिंट होने वाली है और b की जो है वो 7 प्रिंट होने वाली है। जब हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू a प्लस बी, तो मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा,
ये a की वैल्यू यहाँ से उठाई और b की 7 उठाई और a प्लस बी यानी 11 हो गई। तो उसने मेमोरी में a की जगह को a की वैल्यू को क्या कर दिया है 11 कर दिया। तो अब ये 4 हट गया और यहाँ पर आ गया 11। अब जब हम लिखते हैं b इज इक्वल टू a माइनस बी, तो a की वैल्यू अब मेमोरी में क्या है देखिए 11 है और b की जो है वो 7। तो 11 माइनस 7, तो b की वैल्यू कितनी होगी 11 माइनस 7 मतलब यहाँ पे आ गया 4, राइट। अब जब ये नेक्स्ट लाइन उसको ये मिली, क्योंकि हम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, राइट। तो नेक्स्ट ये स्टेटमेंट उसको मिला, तो जैसे ही यहाँ पे मिला a इज इक्वल टू a माइनस बी, तो a की वैल्यू अब मेमोरी में है 11, b की वैल्यू क्या है 4, तो 11 माइनस 4 कितना हुआ 7, यानी a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी मेमोरी में 7। तो जब अब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट a की वैल्यू आ गई है 7 और b की वैल्यू हो चुकी है 4। तो देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो चुकी हैं, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो स्वैपिंग का प्रोग्राम है सी के अंदर कैसे लिखते हैं वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।